और आज हम आपको आगाह करेंगे उस खतरे के बारे में जिसका असर आज हर दूसरे शख्स पर हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिलावटी चाय की पत्तियों की। ताजा रिसर्च में पता चला है कि चाय की पत्तियों में मिलावट के कई गंभीर बीमारियों के मसले सामने आए हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चाय की चुस्की लेने से पहले सावधान। गर्मा गर्म चाय का कप कहीं आपको बीमार न कर दे। तरोताजा होने के लिए पी गई चाय कहीं आपकी सेहत पर भारी न पड़ जाए। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, अगर आपको चाय की आदत है तो ये खबर आपके लिए है। चाय पीने से पहले चौकन्ना हो जाएं। कहीं आपकी चाय में भी मिलावट की पत्तियां तो नहीं डाली गई। हाल ही में हुए एक रिसर्च के मुताबिक अगर चाय की पत्तियों में मिलावट की जाए तो उससे बनी चाय शरीर पर बेहद खराब असर डाल सकती है। सिर्फ चाय नहीं, अगर ऐसी ही मिलावट कॉफी में की जाए तो कॉफी भी खतरे से खाली नहीं है। रिसर्च के मुताबिक मिलावटी चाय और कॉफी के ज्यादा सेवन से कैंसर का खतरा हो सकता है। अलार्म में आज हम आपको आगाह करेंगे उस खतरे से जो मिलावटी चाय पत्ती और कॉफी की शक्ल में आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। सुबह होते ही आप चाय की चुस्की लेना चाहते हैं। पूरी दिनचर्या में चाय आपके लिए काफी अहम हिस्सा है। आपको क्या पता है कि चाय की पत्ती में अगर मिलावट हो तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। जाहिर तौर पर एक रिसर्च जो सामने आई उसमें यही कहा गया। सिर्फ चाय की पत्ती नहीं, कॉफी को लेकर के भी रिसर्च आई और रिसर्च में कहा गया कि कॉफी में अगर मिलावट होती है तो उससे भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टरों की सलाह क्या है और चाय पीने से कितना नुकसान हो सकता है जो आप रोजमर्रा चाय पीते हैं उससे, और खासतौर पर जब चाय की पत्ती में मिलावट हो जाए तो क्या वो जहरीली चाय बन जाती है। आज अलार्म में चाय और कॉफी पर चर्चा करेंगे। दरअसल इन दिनों हर खाने पीने वाली चीज में मिलावट का खतरा रहता है। दूध, चीनी से लेकर मसालों और अनाज में भी मिलावट का असर देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक चाय पत्ती में मिलावटी रंग वाली पत्तियां मिलाई जाती है, साथ ही इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती भी डाल दी जाती है। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये है कि क्या चाय पत्ती में मिलावट मुमकिन है? चाय की पत्ती में मिलावट का गुंजाइश काफ़ी कम है, क्योंकि जो पत्ती हमारी आ रही है आसाम से या दक्षिण भारत से, उसकी प्रोडक्शन स्टेज पे लागत ज़्यादा नहीं है। समस्या ये है कि जब पत्ती तोड़ी जाती है उसका अगर एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करा जाए तो उससे एक स्टैंडर्ड या एक क्वालिटी के स्तर में गिरावट जो आएगी वो हमारे लिए एक ज़्यादा चैलेंज है। टी एक्सपर्ट के मुताबिक चाय पत्ती में मिलावट से ज़्यादा इसकी खराब क्वालिटी से खतरा है, क्योंकि कई मुनाफाखोर व्यापारी अपने फायदे के लिए ग्राहकों के साथ धोखेबाजी कर सकते हैं। प्रॉफिट के लिए उसको स्टैंडर्ड को गिराया जा सकता है और उससे क्या होता है कि अगर आपको एक कप में 2 ग्राम पत्ती की आवश्यकता है, वो ख़राब स्टैंडर्ड वाली चाय से आपको शायद उसमें 2.5 या 2.25-3 ग्राम डालनी पड़े, तो आपकी खपत बढ़ जाएगी। आपको मालूम तो नहीं चलेगा कि आपकी खपत ज़्यादा बढ़ रही है, मगर उससे जो व्यापारी है जो मैन्युफैक्चरर है जो सब स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ज़िम्मेदार है, उसका प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाता है। डॉक्टरों का मानना है कि आम बाजारों में मिलने वाली ज़्यादातर चाय पत्तियाँ खराब क्वालिटी की होती है जो शरीर को बीमार कर सकती है। अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती तो शायद मार्केट में इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। ग्रेड 3 ही हम लोगों को अवेलेबल हो पाता है। उसकी प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा हुई होती है कि उसकी क्वालिटी काफ़ी डिटेरियोरेट हो जाती है। ग्रेड 1 एक्सपोर्ट हो जाता है, ग्रेड 2 अच्छे होटल्स में, महंगी जगहों पे वो इस्तेमाल होता है, और जो ग्रेड 3 होता है उसमें टेनिन्स, कैफीन और निकोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इनका दुष्प्रभाव अगर बात करें तो सबसे पहला दुष्प्रभाव तो ये है कि भोजन की भूख ही ख़त्म हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स तो बॉडी में आ ही नहीं पाते हैं और एब्जॉर्प्शन पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, टैनिन्स भी इफ़ेक्ट करते हैं और कैफीन भी इफ़ेक्ट करती है। हालांकि रिसर्च में मिलावटी चाय पत्ती की पहचान के तरीके भी बताए गए हैं। इसकी जाँच के लिए चाय पत्ती को सफ़ेद कागज़ पर रगड़ें। रंग वाली पत्ती कागज़ पर रंग छोड़ेगी। एक और टेस्ट के लिए गीले फिल्टर पेपर पर चाय पत्ती छिड़कें। मिलावटी पत्ती फिल्टर पेपर पर गुलाबी लाल रंग का दाग छोड़ेगी। वहीं कॉफ़ी में चिकोरी नाम की चीज़ की मिलावट की बात कही जाती है। इसकी जांच के लिए एक गिलास पानी में थोड़ी सी कॉफ़ी छिड़कें। शुद्ध कॉफ़ी पानी के ऊपर तैरती रहती है, लेकिन चिकोरी कुछ ही सेकंड में पानी में डूब जाती है। हालांकि जानकारों का मानना है कि भारत में कॉफ़ी में मिलावट की गुंजाइश बेहद कम है।
आजकल जो कॉफ़ी हमारे हिंदुस्तान के मार्केट में आ रही है ये दो प्रकार की है। एक तो इंस्टेंट कॉफ़ी है, तो उसमें मिलावट की गुंजाइश बहुत ही कम है। और दूसरी एक चीज़ है जो कि हमारी साउथ इंडियन फ़िल्टर कॉफ़ी जिसको हम बोलते हैं। साउथ इंडियन फ़िल्टर कॉफ़ी में आपको एक चीज़ होती है, चिकरी बोलते हैं उसको। चिकरी को मिलावट नहीं मानते, चिकरी को एक थिकनिंग एजेंट मिलाते हैं, माना जाता है। तो उसमें भी आप साधारण तौर पर देखेंगे कि मिलावट की गुंजाइश बहुत कम है। एक क्वालिटी को मेंटेन करना, एक उसका प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइज रखना, उसका चैलेंज ज़्यादा है। जाहिर है कॉफ़ी और चाय पत्ती में मिलावट से जुड़ी ये रिसर्च हम सबको आगाह करती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हम सबकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। ज़रूरत है हमें इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतने की। रिसर्च साफ तौर पे कहती है कि मिलावटी चाय की पत्ती और मिलावटी कॉफी से बच के रहें, नहीं तो आपके साथ सेहत का बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो मिलावटी चाय और कॉफ़ी ही नहीं, अगर आप आम चाय या कॉफ़ी भी ज़्यादा पीते हैं तो ये भी आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादा चाय पीने से कैंसर तक हो सकता है। सुबह उठते ही चाय की चुस्की से आप अपने दिन की शुरुआत करते होंगे। ऑफिस की थकान हो या फिर काम की परेशानी, एक कप गर्मा गर्म चाय आपको तरोताजा कर देती होगी। लेकिन अगर आपको हर कुछ देर बाद चाय की तलब होती है और आप एक दो नहीं बल्कि 4-5 या उससे भी ज्यादा बार चाय पीते हैं, तो फिर यही चाय आपका मूड बनाने की बजाय सेहत बिगाड़ सकती है। कुछ युवा हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं। आप ये बताइए कितना अमूमन चाय हो जाती है आप लोग की सुबह से शाम तक? अभी चाय पी रहे हैं आप लोग? थिएटर के आदमी है सर, चाय की गिनती तो खैर होती नहीं है, लेकिन 5-7 कप तो हो ही जाती है। 5-7 कप हो जाती है। एक रिसर्च निकली है जिसमें कहा गया है कि चाय बहुत ज़्यादा पीने से आपकी सेहत का साथ नुकसान हो सकता है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर चाय की पत्ती में मिलावट हो तो और भी नुकसान। पता नहीं था अभी तक तो, बाकी लग रहा है चाय छोड़नी पड़ेगी अगर यही बात है तो। सुबह से शाम तक कितनी चाय? वही 7, 8, 10 जितना चल रहा है। कई लोगों का मानना है कि चाय पीना आज की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। वहीं कुछ मजबूरी के बहाने भी चाय की लत के शिकार हो जाते हैं। ये एक फैशन बन गया। फैशन ही है आजकल। हर आदमी कहीं ना कहीं रिफ्रेश फील करने के लिए हमेशा चाय ही ढूंढता है। उसको लगता है कि चाय पिए तो एक रिफ्रेशमेंट मिलता है। कहीं ना कहीं ये एक लाइफ का हमारे पार्ट बन ही चुका है। चाय एक बहाना है या फिर मजा आता है चाय पीने? मज़ा नहीं, जैसे पढ़ते पढ़ते नींद ना आ जाए, थोड़ा मतलब थकावट फील होती है, चाय पी लो और फिर कैफीन की वजह से हो जाता है। चाहे आदत हो या मजबूरी, चाय का ज्यादा सेवन शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही डॉक्टरों के मुताबिक ये दिमाग पर भी बुरा प्रभाव डालती है। खासकर सुबह सुबह खाली पेट चाय का सेवन कई और बीमारियों को भी न्योता देता है। खाली पेट चाय का बहुत ही नुकसान है। तो क्योंकि एसिड क्रिएट करता है पेट के अंदर, खासकर उन लोगों को जिनको कि ऑलरेडी टाइप ए पर्सनालिटी है और उनको अल्सर्स होने के चांसेस हैं। ऑलरेडी जो पेट के शिकायत रहती है, पेट दर्द रहता है, उनको ये इफ़ेक्ट नेगेटिवली करता है। हार्ट की प्रॉब्लम है, कैफीन नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है। तो दोनों ही तरीके से पेट के लिए भी नुकसानदायक है और बॉडी के लिए अदरवाइज भी नुकसानदायक है, खाली पेट तो खासकर। वहीं डॉक्टरों का भी ये कहना है कि चाय की पत्तियों की क्वालिटी के साथ साथ चाय किस तरह से बनाई गई है, ये भी सेहत के लिए मायने रखता है। ना केवल क्वांटिटी बट क्वालिटी ऑल्सो इफेक्ट्स, कि किस तरीके से चाय बनाई गई है। अगर चाय को बहुत उबाल के बहुत देर तक उबालते रहते हैं, दूध चीनी सब डाल के, तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर। तो अगर पीएच, हमारे बॉडी का नॉर्मल पीएच जो है वो बैलेंस्ड पीएच है 7, लेकिन अगर बहुत एसिडिक हो जाता है तो कई क्रॉनिक डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। चाय के अधिक सेवन से नर्वस प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स और इवन कैंसर, ये होने के चांसेस हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हम कई तरह की गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन अगर यही आदतें हमारे शरीर पर असर डालने लगे तो ऐसे में यह खतरे का अलार्म हो सकता है। आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।